बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल निकला है। अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा जो है वो एक्शन ले लिया है, जिसके बाद नमक हरामों की नींदें हराम हो गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर है कि बिल आखिर अफगान तालिबान क़यादत जो है वो घुटनों पे आ गई है। कल तक पाकिस्तान को धमकियां देने वाले आज पाकिस्तान से मुआफियां मांग रहे हैं और खुद अपने हाथों से अपनी वो गैर कानूनी चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं जिनको बड़े तुमतराक से इन्होंने बनाना शुरू किया था। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान जो के आसपास के हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी, बारूद और मंशियात स्मगलिंग इसके अलावा कोई चीज़ नहीं भेजता। हमेशा इन ममालिक ने, जिसमें पाकिस्तान और ईरान सर फहरिस्त हैं, इन्होंने जो अफगान महाजरीन की बहुत बड़ी तादाद को वेलकम किया, उन्हें सराखों पे बिठाया, उन्हें हर तरह की सहूलत दी, लेकिन इनकी जानिब से हमेशा नमक हरामी की गई और जवाब में इन दोनों ममालिक के अंदर जो है वो दहशतगर्दों को भेजा। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने तो आपको पता ही 31 मार्च तक आखिरी तारीख दी और कहा है कि फौरी तौर पर जो अफगान नेशनल है वो पाकिस्तान को छोड़ दें और उसके बाद फिर उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जाएगा। जिसके बाद नाज़रीन अब ईरान ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने नाज़रीन 11 लाख अफगानियों को किक आउट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अब आप वापस अपने मुल्क में जाएं और हमारे पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है आपको रखने की। नाज़रीन, आपको ये पता चले कि पाकिस्तान से ज़्यादा समझदारी का सबूत जो है वो ईरानी क़यादत ने इसलिए दिया क्योंकि ईरानी क़यादत ने शुरू से लेकर अभी तक इन अफ़गानियों को अपने शहरों में नहीं घुसने दिया, इनको कैंपों तक महदूद रखा है और 11 लाख नाज़रीन ये वापस गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया, किसी ने दहशतगर्द नहीं भेजे, किसी ने जो है वो सिस्तान के ऊपर कब्जा करने की धमकी नहीं दी। लेकिन जब पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में इनकी मेहमान नवाजी की, इतने बड़े और लंबे अरसे के लिए, यानी इनकी तीसरी नस्ल जो है वो जवान हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर इनको रखा। तो आज भी जब ये पाकिस्तान से जाते हैं तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ मुग़ल्लज़ात बकी जाती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ घटिया तरीन अल्फाज का चुनाव किया जाता है, बोलते हुए पाकिस्तानियों की तौहीन की जाती है, पाक सरज़मीन का जो परचम है उसकी तौहीन करने के लिए अपने घटिया तरीन जो है वो काम वो किए जाते हैं। और तो और नाज़रीन, जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान ने जब ऐलान किया तो उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हमारे तो बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी कि पाकिस्तान इन बड़ी तादाद में जो अफगान नेशनल है जिनकी तादाद नाज़रीन 50 लाख के करीब बनती, जो पाकिस्तान जो है इनको वापस भेजने जा रहा है। अब ईरान ने क्या किया है, ईरान ने इनको तो वापस भेजा, दूसरा उन्होंने सरहदी जो इलाकों में गश्त को बढ़ा दिया है और कहा है कि एक भी अफगानी को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जो भी गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान की सरहद से दाखिल होने की कोशिश करे उनको गोली मार दी जाए। पहले भी नाज़रीन आपको हमने बताया था कि एक तकरीबन 250 के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन जो अफगानिस्तान से ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो ईरानी जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने उनको गोलियां मार दी थी और एक दफ़ा भी उफ नहीं की थी अफगान तालिबान ने। लेकिन पाकिस्तान को आंखें दिखाते हैं, मौसन पाकिस्तान उनका है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा घटिया जुबान और घटिया प्रोपेगेंडा करते हैं। अब भी इन्होंने टिकटॉक बनाने के लिए और बड़े बुलंदोबांग दावे करने के लिए कुछ वीडियोस बनाई और फिर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल होने, पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर कब्जे के दावे किए। लेकिन अब नाज़रीन इनको मुंह की खानी पड़ रही है। ईरान ने तो इनको धचका दे दिया, उन्होंने कहा जी 11 लाख वापस और मजीद कोई भी वापस नहीं आएगा और ना ही यहाँ पे हम मजीद किसी को रखेंगे। लीगल है, इलीगल किसी को भी हमने नहीं रखना। और उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को जो है वो उनका पेट खराब हुआ है कि अफगानियों को वापस क्यों भेजा जा रहा है। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि बड़ी तादाद जो अफगानियों की है उनके 2 नंबर शनाख्ती कार्ड बनवाने और अपने वोटर्स की लिस्ट में इजाफा करने में ये लोग जो है वो पेश रहे हैं। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज तुरखम बॉर्डर के ऊपर पे दर पे गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जूते खाने के बाद जो अफगान क़यादत है उसको होश आ गया है। जी हाँ नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि इनकी हैसियत और औकात नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ये जंग लड़े। लेकिन भारत की जानिब से
इनकी दुम पे हाथ फेरा जा रहा है, इन्हें बताया जा रहा है जी कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जितना नुकसान इनको हुआ है, हम बार-बार इनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है तुरखम, ये बंद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहद में तुरखम बॉर्डर के बंद होने की सूरत में पाकिस्तान को भी डेफ़िनेटली नुकसान होता है, लेकिन ट्रेडिंग के हवाले से सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गानिस्तान को हो रहा है। लेकिन इन नाज़रीन 2 हफ़्तों के दौरान जो इन्होंने दरअंदाज़ी करने की कोशिश की पाकिस्तानी सरहदों के ऊपर, पाकिस्तान ने इनका टैंक भी तबाह किया T-62, इसके बाद इनकी जो 10 के करीब पोस्टें थी जो दिफ़ाई पोस्टें थी वो तबाह की हैं। और बड़ी तादाद में तकरीबन नाज़रीन मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो महाज़ों के ऊपर झड़पें हुई हैं, इन 2 हफ्तों में 100 के करीब जो तालिबान फ़ौजी और दहशतगर्द उनके साथ मौजूद थे, वो हलाक हुए हैं। अब नाज़रीन हुआ ये है कि एक जो अफ़गानिस्तान की क़यादत ने राब्ता पाकिस्तान से किया और कहा कि हम जो है वो जिरगा दोनों तरफ एक बड़ा ग्रैंड जिरगा वो बुलाना चाहते हैं ताकि हम इन मामलात को सॉल्व करें जो कि बॉर्डर के ऊपर इस वक़्त कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। और पाकिस्तान ने तो पहले भी ने कहा था कि आप लोग जो है वो इंसान के बच्चे बने और जो गैर कानूनी आप लोग पोस्टें बना रहे हैं उससे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने तुर्कम बॉर्डर को बंद किया था तो उसको ख़त्म करें। तो अब नाज़रीन पाकिस्तान ने 41 रुकनी जो इसमें वफ़द था जो जिरगा के अंदर उसमें ताजरों और कबायली अमायदीन को भी शामिल किया। उसके बाद फ़ौजी क़यादत भी उसमें मौजूद थी और उसके बाद पाकिस्तान के कुछ आला हुकाम भी थे। तो उस जिरगे के अंदर नाज़रीन एक तो बड़ा फ़ैसला ये था कि इसमें ये जो इसमें यहाँ पे मौजूद गैर कानूनी पोस्टें बनाई जा रही हैं, उनको खुद गिरा दिया गया। यानी उसको अफ़गान तालिबान खुद गिराएँगे जो अपने हाथों से इन्होंने बनाई, वैसे तो वहाँ पे वो डिप्लॉय हो नहीं सकते क्योंकि ये आलमी कवानीन और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुआहदे की खिलाफ वर्ज़ी की ज़ीरो लाइन के ऊपर आप कोई चीज़ तामीर नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अपनी चेक पोस्टें जो तबाह हुई हैं और जो पीछे मज़ीद इसको लेके जाया जाए। नाज़रीन असल में इन्हें तब पता चलता है कि जब इन्हें अपना इलाका जो है वो ख़तरे में नज़र आता है कि अब फ़ौज जो है वो हमारे इलाके में दाखिल हो सकती है। और आपको पता है कि कुछ वीडियो से ये भी सामने आई थी कि पाकिस्तान ने जब ख़वारिज का पीछा करते हुए तुरखम बॉर्डर के दोनों तरफ कब्ज़ा किया था, तो उसमें जलालाबाद के अंदर जो है वो पाक फ़ौज की गाड़ियाँ दाखिल होती हुई सोशल मीडिया पे वीडियोज़ जो है वो जारी की गई थी। तो नाज़रीन चूँकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है या ISPR है, वो इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के पेश नहीं करता है, ना ही बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होती भी हैं जो नहीं बताई जाती। तो अब पाकिस्तान का मकसद इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ाना-चढ़ाना नहीं था, पाकिस्तान इन्हें समझा रहा है, बार-बार ये कह रहा है कि ख़वारिज का जो उसकी पुष्पनाई करनी बंद कर दो, पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात करने बंद कर दो, अदरवाइज़ पाकिस्तान के पास हक़ हासिल है, पाकिस्तान कार्रवाई भी कर सकता है, पाकिस्तान अच्छे तरीके से तुम्हें सबक भी सिखा सकता है। तो ये इस वक़्त नाज़रीन मामलात हुए हैं। अब इन्हें तकलीफ़ ये हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि एक तरफ ईरान ने भी इनके खिलाफ जो अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजना शुरू कर दिया है। 11 लाख तादाद है, उधर पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में वापस भेजने शुरू किए हैं। इधर काबुल और कंधार के दरमियान इस वक़्त क्लैश बना हुआ है, यानी अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है उनके दरमियान। और इधर बॉर्डर के ऊपर जो है वो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है और ये इनको सँभाल नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से शायद ये भारतीय जो खुफिया एजेंसी के 3 अहम तरीन ऑफ़िसर वहाँ पे कंधार में पहुँचे थे, शायद उन्होंने ही इनको मशवरा दिया कि वहाँ पे ज़रा थोड़े से मामलात को कंट्रोल कर लो, ताकि फिर जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से हम एग्ज़ीक्यूट कर सकें। तो ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।